तो क्या तो भी चल रहा है भाई ये टेक वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं लेके आ गया आपके यहाँ से 10 लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम टेक वर्ल्ड। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे 10 अपडेट्स हैं आज के वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपडेट्स के हेड्सअप से। तो सबसे पहले अपडेट्स के हेड्सअप। एंड्रॉयड 17 एक नए फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाला है। यूपीआई और फॉरेन कंट्रीज में भी क्यों बढ़ रहे हैं DRAM के प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एप्पल प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं। क्लाउड फेबल 5 के लेटेस्ट नए अपडेट। व्हाट्सएप में भी आ गया अब यूजर नेम वाला फीचर। GTA 6 फाइनली लॉन्च हो गया और उसके प्री ऑर्डर डिटेल्स। एलन मस्क की नेटवर्क का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जियो लाने वाला है अपना नया IPO। अब एप्पल भी फिटनेस की दुनिया में अपने कदम रखने वाला है और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। तो गुड मॉर्निंग मेरे टेकीज, वेलकम टू टेक शज़ल। तो चलो आज के अपडेट शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहली और बड़ी अपडेट एंड्रॉयड यूजर्स के वास्ते एंड्रॉयड का 17 अपडेट गूगल जल्दी रोल आउट करने वाला है। और ये अपडेट सब में पहले पिक्सल स्मार्टफोन में आने वाला है, उसके बाद सैमसंग और उसके बाद ओप्पो, ऐसे ही इसका एक के बाद एक सब फोन्स में इसका रोल आउट होने वाला है। एंड्रॉयड का लेटेस्ट OS अपडेट के बाद डिवाइस परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और बैटरी यूसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और बैटरी और फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है ये एंड्रॉयड 17 के अपडेट के बाद। गूगल एंड्रॉयड 17 को बहुत लाइट वेट बनाया और इसकी वजह से ऐप्स बहुत जल्दी ओपन होते और बैटरी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और ये कि नहीं, प्राइवेसी के भी और ढेर सारे फीचर्स एंड्रॉयड 17 में आने वाला है ये लेटेस्ट गूगल के एंड्रॉयड 17 अपडेट में। तो चलो नेक्स्ट अपडेट ये है कि UPI अब फॉरेन कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है। इंडिया का अब UPI सिस्टम दुनिया का बहुत ही सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम बन गया है। तो अब धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज़ भी ये UPI सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब आप फॉरेन कंट्रीज़ में है तो ये पेमेंट सिस्टम को यूज़ करके आप पे कर सकते हो वहाँ पे, सेम जैसा इंडिया में कर रहे हैं आप फ़ोनपे या पेटीएम, वहाँ पे दूसरे ऐप से उसको QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं ये UPI सिस्टम से। ऑलरेडी सिंगापुर, UAE, बहरीन, नेपाल, फ्रांस और कुछ कंट्रीज़ में ये यूज़ कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ में भी ये यूज़ में आने वाला है। तो दूसरे कंट्रीज़ में भी पेमेंट के वास्ते UPI आ गया तो और अपने ट्रैवलर्स और स्टूडेंट्स को ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये अपडेट है जो आपके फ़ोन्स और लैपटॉप के प्राइसेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो हम बात करते हैं DRAM के बारे में। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि DRAM के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये DRAM क्या है। DRAM का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि DRAM काम क्या करता है। तो आपका फ़ोन होंगे, लैपटॉप होंगे, गेमिंग PC होंगे और AI सर्वर होंगे, सबको चलाने के वास्ते रैम बहुत ज़रूरी है और रैम को बनाने के वास्ते ये DRAM चिप्स यूज़ होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि AI की यूसेज अब डे बाय डे बहुत बढ़ती जा रही और AI के बहुत बड़े कंपनीज है जो ये DRAM चिप्स बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे, जिसकी वजह से जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको ये DRAM चिप्स नहीं मिल रही अपने रैम्स की वजह से। इसकी वजह से DRAM का बहुत बड़ा शॉर्टेज है और बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी, जिसकी वजह से फ़ोन्स और लैपटॉप और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रेट्स जिसमें भी रैम यूज़ हो रहा उसके रेट्स प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल यूज़र्स और iPhone यूज़र्स के वास्ते। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस काफ़ी हद तक सारे कंट्रीज़ में बहुत बढ़ा दिया और फ्यूचर लॉन्चेस में भी ये अपडेट आपको मिलता कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसका मेन रीज़न ये है कि एप्पल के काफ़ी हद तक प्रोडक्शन कॉस्ट्स बढ़ गए और दूसरी कंट्रीज़ में इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी काफ़ी हद तक बढ़ गई। इसकी वजह से एप्पल को अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाना पड़ा। और तीसरी वजह यह है कि एप्पल के कंपोनेंट्स अब बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे, जिसकी वजह से उनको प्राइस हैक करना पड़ा। क्योंकि आप लोगों को तो पता है DRAM के प्राइस काफ़ी हद तक मार्केट में बढ़ गए हैं। इसकी वजह से एप्पल को भी इंपोर्ट करना पड़ता है ये DRAM चिप्स जो उनको महंगे पड़ रहे हैं। इसकी वजह से आईफोन के और आने वाले मैकबुक्स के प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हैं। आने वाले एप्पल डिवाइसेस में यही बहुत पावरफुल बनाने वाला है एप्पल और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा होने वाला। और एप्पल हमेशा से ही बेटर परफॉर्मेंस और बेटर कंपोनेंट्स और बेटर प्रोसेसर्स यूज़ करता है, जिसकी वजह से एप्पल की परफॉर्मेंस बेस्ट रहती, जिसकी वजह से एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गया। इसकी वजह से एप्पल के प्राइसेस हाइक हो रहे। लेकिन एप्पल यूज़र्स का तो फंडा आपको मालूम ही है, जेब घटे तो घटे लेकिन नवा भी ना घटे। एप्पल के प्राइसेस कितने भी बढ़ने हो, जिसको लेना है वो तो लेके ही रहता। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है AI और गेमिंग की दुनिया से। तो एंथ्रोपिक ने अपना लेटेस्ट AI मॉडल क्लाउड फेबल 5 को फिर से रोल आउट करना चालू कर दिया। तो कुछ दिन पहले US गवर्नमेंट की तरफ से ये मॉडल पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी और प्राइवेसी सारे कंसर्न से इसकी वजह से इसको होल्ड कर दिया था। अब फिर एंथ्रोपिक अपने यूजर्स के वास्ते क्लाउड फेबल 5 का यूसेज फिर से रोल आउट कर दिया। अब बहुत सारे यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाउड फेबल 5 में नए अपडेट्स क्या है मालूम? इसमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई और क्लाउड फेबल 5 कोडिंग को बहुत बेटर वे में और विदाउट एनी एरर्स आप परफॉर्म कर सकता।
और 1 मिलियन टोकन कंटेक्स्ट विंडो को सपोर्ट कर सकता, मतलब बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स और कोड बेस को समझ सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाउड फेबल 5 अब एक एजेंटिक एआई बन गया जो सिर्फ आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करता बल्कि आपके छोटे मोटे सारे टास्क भी वो परफॉर्म करके दे देता। तो मेरे टेकिस नेक्स्ट अपडेट है गेमिंग लवर्स के पास से GTA 6 फाइनली आउट हो गया। अरे फाइनली ब्रो, टेक्साजल बिफोर GTA 6। हाँ, गेमिंग लवर्स के वास्ते तो ईद ही ईद हो गई। वो लोग बहुत बोर हो गए थे GTA 5 खेल के। पिछले 10 साल से GTA 5 चल रहा और रॉकस्टार गेम्स नया अपडेट लाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और रॉकस्टार गेम्स ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी GTA 6 को लास्ट वीक लॉन्च कर दिया और बहुत सारे यूजर्स इसको अब प्री ऑर्डर कर सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स की मानो तो ये गेम का एक्सपीरियंस बहुत ही लार्जर देन लाइफ होने वाला है। इसमें बहुत सारे बड़े मैप्स होने वाले हैं, कैरेक्टर का पर्सनलाइजेशन बहुत अच्छा किया है इसमें और हाई एंड ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं इसमें। इस बार ग्राफिक्स, फिजिक्स और कैरेक्टर एनिमेशन बहुत हाई एंड होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें खेल के बहुत मज़ा आने वाला है। और इस बार रॉकस्टार गेम्स इसमें डुअल कैरेक्टर्स का एक्सपीरियंस देने वाला है और बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में। इंडिया में GTA 6 के 2 वर्जन्स लॉन्च हुए, एक बेसिक वर्जन, एक प्रो वर्जन। आप इसको डायरेक्ट PS5 से, आपके एग्जिस्टिंग PS5 से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्राइस होने वाला है लगभग ₹7,000 के आसपास, तो आप इसको अभी प्री ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपके पास एक हाई एंड PC हो या फिर PlayStation Pro या फिर PlayStation 5 इस गेम को खेलने के वास्ते। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से। बहुत सारे यूज़र काफ़ी टाइम से ये अपडेट के वास्ते बहुत वेट कर रहे थे। व्हाट्सएप ये अपडेट ला ही नहीं रहा था, तो फाइनली ये फीचर व्हाट्सएप के अंदर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया था प्रीवियस वीक्स में। तो लेटेस्ट अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से ये है कि उसके यूज़र नेम, ये बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से यूज़र नेम्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, सिर्फ व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं थे। तो व्हाट्सएप यूज़र नेम फीचर का ये अपडेट है कि आप अपने फ़ोन नंबर के बदल यूज़र नेम क्रिएट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये प्राइवेसी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेस्ट अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से। तो आप कभी भी व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं या किसी को चैट कर रहे हैं जो अननोन मेंबर है, उनको आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते तो ये यूज़र नेम दे सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे दे रहे और टेलीग्राम पे दे रहे, वैसे ही आप व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। और ये यूज़र नेम वो सामने वाला पर्सन अपने सर्च में सर्च करके आपको कांटेक्ट कर सकता, आपसे कनेक्ट हो सकता। अब आप उनको अपना नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये यूज़र नेम वाला फीचर लास्ट वीक रोल आउट हो गया था। बहुत सारे लोग और बहुत सारे क्रिएटर अपना अपना यूज़र नेम रिजर्व भी कर लिए थे। लेकिन कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये फीचर को विथहोल्ड या फिर ऑन होल्ड कर दिया गया और व्हाट्सएप की तरफ से इसका रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट अभी नहीं आया। अभी बहुत लोगों के पास ये यूज़र नेम क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि अभी होल्ड पे है। ये फीचर होल्ड करने का लेटेस्ट रीज़न ये बताया गया है कि इसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी के मेजर्स अभी उतने नहीं लिए गए हैं। व्हाट्सएप से इसके रिगार्डिंग अपडेट मांगा गया है गवर्नमेंट को। कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स थे ये व्हाट्सएप यूज़र नेम्स के रिगार्डिंग। जैसे ही वो क्लियर होता ये अपडेट फिर से वापस आ जाएगा और जैसे ही अपडेट आ जाता मैं आपको सबसे पहले यही चैनल पर बताऊँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो टेक टेक्नोलॉजी दुनिया का एक हिस्टोरिकल अपडेट सामने आया है ये वीक। ये अपडेट है स्पेसएक्स, एक्स और टेस्ला के ओनर एलॉन मस्क के रिगार्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एलॉन मस्क बन गए हैं दुनिया के सब में अमीर आदमी। तो ब्रो इनकी नेटवर्थ अब बन गई $1 ट्रिलियन, जो ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। और एलॉन मस्क बन गए दुनिया के सब में फर्स्ट ट्रिलियनर। तो सोचो ब्रो $1 ट्रिलियन कितना होता होगा। This one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. अगर एक आदमी 1 सेकंड में 1 लाख रुपए खर्च करने बैठा तो उसको कई हज़ार साल होना ये ट्रिलियन ख़त्म होने उसके पास से। तो इतना पैसा है एलॉन मस्क के पास। लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एलॉन मस्क दुनिया को वो दिखाया कि इनोवेशन का पावर क्या है। एलॉन मस्क के पॉपुलर इनोवेशंस में है टेस्ला कार्स। एलॉन मस्क ने ईवी कार्स को एक्सेसिबल बनाया और लोगों को कन्विंस किया कि ईवी इज़ ऑल्सो बेटर थिंग। और स्पेस की दुनिया में तो बोलने की बात ही नहीं है। नासा कई सालों से बहुत सारे रिसर्च करा लेकिन स्पेसएक्स को बीट नहीं कर सका। एलॉन मस्क का इन्वेंशन ये है कि रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाना। पहले नासा के रॉकेट स्पेस में जाते थे और वहीं ख़त्म हो जाते थे, लेकिन एलॉन मस्क ऐसे रॉकेट्स बनाए कि स्पेस में जाते हैं, अपना काम करके फिर रिटर्न आते हैं, उसको फिर यूज़ कर सकते हैं अपन। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में एलॉन मस्क का बहुत सारा इनोवेशन है, इंक्लूडेड न्यूरालिंक, स्टारलिंक और एक्स। रिसेंटली ट्विटर को भी
एलन मस्क ने ही बाई किया था। और स्टारलिंक के कई सारे सैटेलाइट, हज़ारों के सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं जो एलन मस्क के हैं। और स्टारलिंक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको कहीं भी जंगल से लेके, रेगिस्तान से लेके, स्नो में कहीं भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि आपकी डिश टीवी। स्टारलिंक भी इंडिया में आने वाला है, उसका प्रोजेक्ट अभी होल्ड है, जैसे ही वो लॉन्च होता है आपको इसी चैनल पर बता देता हूँ। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया की सब में बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के बारे में। तो रिलायंस ग्रुप ने अपने जियो के बिजनेस को लेकर IPO लाने के डिस्कशंस को काफ़ी हद तक तेज़ी कर दिया है। तो रिलायंस ग्रुप जियो टेलीकॉम का लेटेस्ट IPO लाने वाला है जो काफ़ी बड़ा होने वाला है। मार्केट के थोड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये अब तक का सब में बड़ा IPO होने वाला है, जिसकी वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40,000 करोड़ होने वाली है। अभी भी डिस्कशन चल रही है, इसके रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन न्यूज़ अभी नहीं है, ये सिर्फ एक लेटेस्ट अपडेट है और कंपनी की तरफ से अभी फाइनल लिस्टिंग अनाउंस नहीं हुई। जैसे ही कोई अपडेट आता है इस IPO के रिगार्डिंग तो मैं आपको इस चैनल पर ज़रूर बता दूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि जियो अब एक टेलीकॉम कंपनी ही नहीं रही, जियो का बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। आज जियो के पास 5G नेटवर्क, 5G ब्रॉडबैंड और क्लाउड सर्विसेज, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट्स और जियो का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। इतने सारे सर्विसेज जियो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इसका IPO बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक वर्ल्ड की दुनिया में। तो इसी वजह से इसके IPO को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इसका प्राइस कितना होने वाला है और कितने शेयर्स अवेलेबल होने वाले हैं, सब इसी का वेट कर रहे हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट और फाइनल अपडेट की तरफ। तो देखिए इस लास्ट अपडेट ये होने वाला है कि तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एप्पल इज़ वर्किंग ऑन ए फिटनेस प्रोडक्ट जो डायरेक्टली टक्कर दे सकता है एग्जिस्टिंग वूप मॉडल को। एप्पल एक फिटनेस ट्रैकर बना रहा जो एग्जिस्टिंग मार्केट फिटनेस ब्रांड को कम्पीट कर सके। सुनने में आ रहा है कि ये ट्रेडिशनल वॉच से अलग एक फिटनेस ब्रांड होगा जो लाइट वेट होगा और बहुत सारे पावरफुल होगा। इसके फीचर्स ये होंगे कि 24/7 हेल्थ ट्रैकिंग, रिकवरी स्कोर और स्लीप मॉनिटरिंग, हेल्थ रेट एनालिसिस और वर्कआउट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और AI बेस्ड फिटनेस कोचिंग भी अवेलेबल होने वाली है ये प्रोडक्ट के साथ। अगर एप्पल ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता तो फिटनेस ट्रैकिंग की दुनिया में ये बहुत बड़ा कंपटीशन बन सकता। और अभी तक एप्पल के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अभी नहीं आई और जैसे ही कोई अपडेट आता है इसकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैं आपको टेक शेड्यूल पर इसको ज़रूर बताऊंगा। तो मेरे प्यारे टेकीज ये थे आज के टॉप 10 और लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो में। आज हम लोग एंड्रॉयड से लेके एप्पल तक और DRAM से लेके GTA 6 तक सारे टॉपिक्स कवर करें। तो ये अपडेट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और ये बताओ कि आपको सब में ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा अपडेट लगा। अगर ये वीडियो से आप कुछ सीखे और आपको कुछ मालूम हुआ या ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और इसी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट एवरी वीक लेके आते रहता हूँ टेक वर्ल्ड की दुनिया से। और टेक शार्दुल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। हमारा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, आप वहाँ जाकर भी इसको फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट टेक अपडेट्स के वास्ते। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर मेरे टेकीज। चाओ।